हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में अडानी ग्रुप की 3 कंपनीज के थर्ड क्वार्टर के नंबर्स के बारे में। अडानी पोर्ट्स, अडानी ग्रीन एंड अंबुजा सीमेंट। जी हाँ, ये 3 कंपनीज के नंबर्स निकल के आए हैं एंड डेफिनेटली कई जगह तो नंबर्स काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाले हैं। तो बिल्कुल इस वीडियो को पूरा देखिएगा, डिटेल में हम जानेंगे कंपनी के नंबर्स का एनालिसिस। फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइम अगर आपने चैनल को विजिट किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। सो फ्रेंड, चलिए सबसे पहले तो हम अडानी पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक्स कंपनी के बारे में बात करते हैं, जो अनडाउटेडली अडानी ग्रुप की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपनी। अडानी पोर्ट किस प्रकार के नंबर्स कंपनी ने पेश किए, सबसे पहले तो उसका एनालिसिस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्वार्टर ऑन क्वार्टर, राइट। सो देखिए, पिछले क्वार्टर के अंदर Q2 के अंदर कंपनी का जो करीबन इनकम आई थी, जिसको आप रेवेन्यू टोटल अदर इनकम कह सकते हैं। सो जो टोटल इनकम है दोस्तों, वो थी पिछले क्वार्टर तक 5648 करोड़, 5648 करोड़ थी। अब यहाँ पर कमी आई है और करीबन 5051 करोड़ पर जो कंपनी की टोटल इनकम है वो आई है। करीबन 10% के आसपास, 10.5% के आसपास कंपनी का टोटल इनकम फॉल हो चुका है ऑन द Q-on-Q बेसिस। यही बात करें नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट दोस्तों पिछले क्वार्टर में करीबन 1677 करोड़ था, 1677 करोड़ था, जो घट के 1315 करोड़ रह गया है। 21.58% की फॉल जो है वो कंपनी के नेट प्रॉफिट में आई है, यानी पैट कंपनी का कम हो गया है बाय 21.5% ऑन द बेसिस ऑफ क्वार्टर ऑन क्वार्टर। इसके कारण दोस्तों प्रॉफिट कम हुआ है, तो ईपीएस का स्वाभाविक सी बात है, कम होना बनता है। 7.77 का जो ईपीएस था वो 6.09 का रह गया, 6.09 का रह गया है। इसका मतलब करीबन 21.62% के आसपास कंपनी का जो ईपीएस है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिरा है। सो अगेन जो बात चलती है, देखिए रिसेशन की, वो डेफिनेटली नज़र आ सकता है, बिकॉज लॉजिस्टिक्स में यानी पोर्ट्स के अंदर डेफिनेटली कार्गो जो भी देखिए वैल्यू है, जो भी शिपमेंट है वो कम हो रही है, वो डेफिनेटली नज़र आ रहा है, बिकॉज रेवेन्यू जो है वो कम हुआ, इनकम जो है वो कंपनी की कम हुई है ऑन द बेसिस ऑफ Q-on-Q, साल भर साल अब नोट करते हैं। अब अगर इसको हम देखते हैं दोस्तों साल भर साल बेसिस पे, तो साल भर साल पे भी नंबर्स बहुत खास नहीं है, क्योंकि देखिए 4713 करोड़ का कंपनी का टोटल इनकम था, वो बढ़ के 5051 करोड़ हुआ, मात्र 7% की बढ़त। लेकिन मुनाफा और कम हो गया, 1567 करोड़ का मुनाफा 1315 करोड़ का रह गया, 16% की गिरावट ऑलमोस्ट। 7.25 का ईपीएस 6.09 का रह गया, 16% का फॉल। सो एक बात यहाँ पे साफ साफ है, बाजार के अनुमान से खराब नंबर्स जो है वो अडानी पोर्ट्स के निकल के आए। बाजार का अनुमान था कि कंपनी जो है वो 1500 से 1600 करोड़ के बीच अपना मुनाफा पोस्ट कर सकती है, लेकिन कंपनी ने 1300 करोड़ का मुनाफा पोस्ट किया, तो नंबर्स थोड़े से वीक आते हुए नजर आए, बाजार के एक्सपेक्टेशंस के बिलो नंबर्स निकल के आए। तो अडानी पोर्ट्स की तो परफॉर्मेंस कह सकते हैं बहुत खास नहीं रही। अब दोस्तों बात करते हैं अगले नंबर्स पे, जो है एक और अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी। सो दोस्तों अडानी ग्रीन एनर्जी के भी नंबर्स निकल के आए और जो नंबर्स है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया निकल के आए। जी हाँ, नेट प्रॉफिट मोर देन डबल हो चुका है, करीबन 103 करोड़ पे आता हुआ नजर आया इन अक्टूबर दिसंबर क्वार्टर। सो अगर बात करें नंबर्स की, तो डेफिनेटली आज नंबर्स कंपनी रिपोर्ट किए, 110% का कंपनी ने बढ़ोतरी दिखाई है। करीबन 103 करोड़ के आसपास जो कंपनी के प्रॉफिट है वो निकल के आया है। टोटल इनकम करीबन 53.5% जंप किए, साल भर साल बेसिस पे 2258 करोड़ पे कंपनी के जो नंबर्स है वो आते हुए नजर आए। तो डेफिनेटली यहाँ पर अडानी ग्रीन एनर्जी के नंबर्स तो कह सकते हैं बढ़िया आते हुए देखने को मिले, और अडानी पोर्ट्स के नंबर्स डेफिनेटली इतने कुछ खास निकल के नहीं आए। नंबर्स इंपॉर्टेंट यही है कि देखिए रिएक्शन किस प्रकार का आएगा वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना अडानी ग्रीन के ऊपर। और स्पेसिफिकली बात करें तो चलिए देख लेते हैं कंपनी के नंबर्स और डिटेल के अंदर, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और याद रखिएगा इनका 3 सोर्स ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, एक पावर सप्लाई, एक सेल ऑफ गुड्स एंड रिलेटेड सर्विसेज, और एक अदर्स आते हैं, और उसके अलावा अदर इनकम भी है। तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो दोस्तों कंपनी ने इस बार पेश किया है, इसमें देखिए 973 करोड़ से बढ़ के 1260 करोड़ पे आता हुआ देखने को मिला है। एक साल के अंदर कह सकते हैं कंपनी ने बढ़ोतरी दिखाई है, 1107 करोड़ से बढ़ के 1260 करोड़ हो चुका है प्रीवियस क्वार्टर से। अगर हम बाद में और देखते हैं अदर रिलेटेड सर्विसेज, तो 418 करोड़ से बढ़ के उसका रेवेन्यू 699 करोड़ पे आया है, और 352 करोड़ जो प्रीवियस क्वार्टर में था उससे बढ़ के 699 करोड़ हो गया है। अदर इनकम में भी आप देख लेते तो टोटल इनकम की बात कर लेते, चलिए आखिर में 1471 करोड़ का दोस्तों कंपनी ने पिछले साल अपना टोटल मिलाकर इनकम पेश किया था, जो बढ़ के 2258 करोड़ पे हो गया। तो आप देख सकते हैं क्या शानदार बढ़ोतरी आई है। एक प्रीवियस क्वार्टर में जो कंपनी ने 1686 करोड़ का अपना
यहाँ पर रेवेन्यू टोटल इनकम बेसिकली दिखाई थी, वो बढ़ के 2258 करोड़ हो गया। तो अच्छी बात यही है कि क्यू ऑन क्यू भी बढ़ोतरी है और वाई ओ वाई भी अच्छी खासी बढ़ोतरी है। और यही दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट था कि नंबर्स जो है वो बढ़िया निकल के आए इस एक खराब माहौल के अंदर। और नंबर्स अडानी ग्रीन ने तो बढ़िया पेश किए। प्रॉफिटेबिलिटी पे नजर डालें तो जैसा आपने देखा है कि प्रॉफिट तो डबल हो गया, 49 करोड़ से बढ़ के 103 करोड़ का कंपनी का मुनाफा हो गया। लेकिन ये बात भी सच है कि जो प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी ने 150 करोड़ का मुनाफा पोस्ट किया था वो घट के 103 करोड़ का हो गया। तो ये भी है कि हाँ, कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जरूर प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा सा डिप खाया है, क्योंकि 150 करोड़ से घट के 103 करोड़ कंपनी का मुनाफा रह गया। लेकिन 50 करोड़ से बढ़ के ऑलमोस्ट 103 करोड़ कंपनी का साल पर साल यानी वाई ओ वाई बेसिस पे तो कंपनी ने बहुत बेहतरीन बढ़ोतरी दिखाई। बट क्यू ऑन क्यू बेसिस पे कंपनी का परफॉर्मेंस ऑन प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा सा फीका पड़ गया। ईपीएस की बात करें अब, तो ईपीएस आप समझ सकते हैं पिछले बार था कितना, यानी कंपनी एक शेयर पे कितना रुपए कमा रही थी, 14 पैसे। अब हो चुका है वो 47.47, राइट। जो प्रीवियस क्वार्टर में था वो 0.74 था, अब उससे 0.47 हो गया। तो ये कह सकते हैं कि कंपनी का ईपीएस में गिरावट आई है, जो डेफिनेटली एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि साल ब साल जरूर बढ़ा है लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे और मार्केट को थोड़ा सा भी एक ट्रिगर मिले नेगेटिव का, उस पर रिएक्शन दे देता है। इसीलिए आज अडानी ग्रीन एनर्जी लोअर सर्किट पर भी ट्रेड कर रहा था। अब अडानी ग्रुप की आखिरी कंपनी जो रिसेंटली एक्वायर है, अंबुजा सीमेंट, राइट। अंबुजा के नंबर्स के ऊपर अब चलिए बात करते हैं। सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो पिछले साल तक करीबन 3739 करोड़ का था, वो बढ़ के 4128 करोड़ का हो गया, यानी 3740 करोड़ से बढ़ के 4128 करोड़, यानी कंपनी ने सालाना तौर पे तो ग्रोथ दिखा दी है, ये अच्छी बात है। प्रीवियस क्वार्टर की बात करें तो 3675 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था, जो बढ़ के 4128 करोड़ हो चुका है। तो रेवेन्यूज के अंदर तो साल भर साल भी बढ़ोतरी आई है और वाई ओ वाई भी, क्यू ऑन क्यू भी बढ़ोतरी आई है। यही टोटल इनकम की बात करें तो दोस्तों टोटल इनकम पिछले साल कंपनी की 3772 करोड़ थी, जो बढ़ के 4217 करोड़ हो चुकी है। और जो 3722 करोड़ थी उससे बढ़ के 4217 करोड़ हो चुकी है। तो यहाँ पे नंबर्स बात तो यही दिख रही है कि कंपनी ने इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू फ्रंट बढ़िया अपना बिजनेस दिखाया है। इनकम भी काफ़ी बढ़िया तरीके से बढ़ती हुई नजर आई है और दोनों साल भर साल भी बढ़ी है, यानी सालाना तौर पर भी इंक्रीज हुई है। और वाई ओ वाई के अलावा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी कंपनी ने बढ़िया परफॉर्मेंस किया है। अंबुजा का तो यही साफ साफ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पे, राइट। तो कंपनी का मुनाफा भी दमदार निकल के आया, यही कह सकते हैं। 252 करोड़ से बढ़ के कंपनी का मुनाफा 368 करोड़ पर आता हुआ नजर आ गया है, यानी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो काफी बढ़िया तरीके से बढ़ा है, नेक्स्ट टू 110 करोड़ के आसपास हम कह सकते हैं। यही प्रीवियस क्वार्टर की बात करें तो डेफिनेटली प्रीवियस क्वार्टर बहुत बुरा था कंपनी का, क्योंकि 138 करोड़ का मात्र मुनाफा कंपनी ने दर्ज किया था और वो बढ़ के 368 करोड़ हो चुका है, राइट। 368 करोड़ कंपनी का दोस्तों यहाँ पर जो मुनाफा है वो आया है। यानी अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो कंपनी ने एक बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया है, क्योंकि 138 करोड़ से बढ़ के 368 करोड़, 368 करोड़ आना, यानी करीबन 230 करोड़ से कंपनी का जो मुनाफा है वो आपको एक क्वार्टर के अंदर बढ़ता हुआ नजर आया है, 230 करोड़ से ज़्यादा, राइट। सो इसी प्रकार के नंबर्स तो डेफिनेटली दोस्तों मार्केट के सेंटिमेंट को सुधार सकते हैं। और अंबुजा तो अगेन माना अभी मार्केट में क्या जाता है ना कि अंबुजा, एसीसी, एनडीटीवी, ये तीन जो रिसेंटली लिस्टेड है ये अलग चलती है ग्रुप से, इनका ज़्यादा ग्रुप से वो लेना देना नहीं है। इसलिए आप रिकवरी भी देखेंगे ना तो अंबुजा एसीसी में बहुत पहले स्टार्ट हो गई थी। और अगर नंबर्स की बात करें तो नंबर्स डेफिनेटली यहाँ पर बढ़िया आते हुए नजर आ रहे हैं। तो यही कह सकते हैं कि यहाँ पर अंबुजा एसीसी के नंबर्स तो काफ़ी बेहतर है, माफ कीजिएगा एसीसी के नंबर्स अब आने वाले हैं, अंबुजा के काफ़ी बेहतर है। अब डेफिनेटली एसीसी के भी नंबर्स बढ़िया निकल के आएंगे, इसमें कोई दोहराई नहीं है। अब देखिए बात करें स्टॉक्स के ऊपर तो डेफिनेटली देखिए स्पेसिफिकली अगर मैं नंबर्स की बात करता हूँ तीनों की, तो तीनों में से सबसे बेहतर नंबर तो अंबुजा सीमेंट्स के निकल के आए, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद अडानी ग्रीन के और फिर अडानी पोर्ट्स के। देखिए अडानी ग्रीन और अडानी पोर्ट्स में एक बात यह है कि कंपनी की जो परफॉर्मेंस है, अडानी ग्रीन की भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिप हुई है और अडानी पोर्ट्स की भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर सालाना दोनों तौर पे उनकी तो डिप हो गई है। तो नंबर्स कह सकते हैं कि ठीक है, मिले जुले दोनों के, बट अंबुजा ने बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस दिखाई है। सी जो मूवमेंट भी आया है, राइट। अभी अगर आप लास्ट 5 डेज का देखेंगे तो मात्र 3% के आसपास गिरावट बची हुई है। जरूर लास्ट एक महीना बहुत ही बुरा रहा इसका, क्योंकि पूरा ग्रुप गिरा, बट अगेन मुझे लगता है कि रिकवरी जो है वो यहाँ पर ज़्यादा तेज आती हुई नजर आएगी रेदर देन बाकी कंपनीज के। ठीक है, तो बिल्कुल अंबुजा के अंदर तो बने रहिए। बाकी अडानी ग्रीन, अडानी पोर्ट्स, अगेन अडानी पोर्ट्स एक ऐसी कंपनी है जिसको हम कह सकते हैं कि सॉलिड दिखती है, मतलब ऐसा नहीं कि अडानी पोर्ट्स का पोर्ट नहीं है, राइट। पोर्ट्स तो उनके पास काफ़ी सारे हैं,
तो अडानी पोर्ट्स भी ठीक है। अडानी ग्रीन एनर्जी को कितना टाइम लगता है टिकने में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आज 100 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पेश किया, राइट। लेकिन पिछले क्वार्टर में 150 करोड़ का मुनाफा था, तो वो 150 से 100 करोड़ पे आ गया, तो ये तो एक डिप ही है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है नोटिस करने वाली को। अडानी पोर्ट्स पे रिसेशन का साफ साफ असर दिख रहा है, बिकॉज आप खुद कह सकते हैं कि नंबर्स जो है वो आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी गिरे, साल पर साल बेसिस पे भी गिरे, तो ये एक अच्छा साइन नहीं है मार्केट के लिए। तो इस वीडियो में तो इतना ही था, होप सो बढ़िया लगा होगा। आप जरूर कमेंट में बताइए कि आपको तीनों में से बेहतर नंबर्स सबसे ज्यादा किसके लग रहे हैं, और अगर किसी के नंबर्स खराब है तो उसके पीछे का रीजन क्या है। तीनों के नंबर्स के बारे में कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।